हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रतिशत निकालना आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत कहते किसे हैं, यानी प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत को संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति जोड़ शत, प्रतिशत का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ शत। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। शत मीन्स 100। प्रत्येक का 100वां हिस्सा, प्रत्येक का 100वां भाग प्रतिशत होता है। प्रत्येक यानी हर एक का 100वां हिस्सा प्रतिशत होता है। और प्रतिशत का चिन्ह जो होता है, प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है। यह क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो चलिए प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 30 रुपया है और उसका बोला जा रहा है कि 10% निकालिए। 30% का 10% कितना होगा? तो यहाँ पे निकालते हैं। 30 का 10% निकालना है, ठीक। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो आपको सिंपली सा लिखना है क्या, यहाँ पे 30 और का मीन्स होता है, का मतलब होता है गुना, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे का मीन्स गुना, और ये 10 है तो गुना में लिखेंगे 10। और यहाँ पे देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत मीन्स होता है 100, 100, पूरा पूरा 100, ठीक। तो प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे नीचा लिखेंगे ये 100। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो प्रतिशत का जो बेस होता है ना, वो हमेशा 100 होता है। तो प्रतिशत को निकालने के लिए हम प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे बेस में लिखेंगे, यानी बटे में लिखेंगे 100। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ पे बच रहा है 3। तो 3 रुपया क्या हुआ हमारा? 3 रुपया आंसर हुआ, ठीक है। तो 30 का 10% निकल कर आया 3 रुपया। तो चलिए और क्वेश्चन को लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है, मान लीजिए अगर हमें 100 रुपये का 20% निकालना हो। इस प्रतिशत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत 100 का 20% निकालिए। तो यहाँ पे सिंपल से क्या लिखेंगे, 100 और का मीन्स होता है गुना, और कितना प्रतिशत है तो 20%, और प्रतिशत मतलब होता है 100, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे 100। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100। इसको कट कर लीजिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब बच रहा है 10 गुना में 2, तो लिखेंगे 10 गुना 2, यानी हमारा जो 10 गुना 2 आंसर आया वो हमारा क्या आया, 20 आया, ठीक। तो अब चलिए इसी से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे 5000 का 5% या 1 लाख का 5% कैसे निकालेंगे। अगर हमें निकालना होगा 5000 का 5%, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। 5000 का 5% निकालें। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5000 लिखेंगे और का मीन्स होता है गुना, तो गुना का निशान देंगे और 5%, तो 5, अब प्रतिशत मीन्स बटा में आ जाएगा 100। तो 2 0 से यहाँ 2 0 कट हो जाएगा, बचा 50 गुना में 5, 50 गुना 5, तो 50 25 और 0 250, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हमें 1 लाख का 5% निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे 1 लाख का 5%। तो सिंपल है,
यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 गुना 5% और बटा में क्या आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया और बचा कितना 1,000 गुना 5,000। यही हमारा क्या हुआ आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास प्रतिशत दिया गया हो और हमें उसे भिन्न में चेंज करना हो, भिन्न में बदलना हो, तो कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे हमें भिन्न में चेंज करना है, बदलना है। तो समझते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए जो चीज़ बटा के शक्ल में दिया गया होता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/4, 2/4 ये भिन्न है। 2/4 क्या है, यह 2/4 भिन्न है। जैसे मान लीजिए 3/6 ये क्या है, भिन्न है। यह सब बटा के रूप में जो दिया गया होता है वह भिन्न है। ठीक है, तो प्रतिशत है, इसे हमें भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो प्रतिशत दिया गया होता है, उसे हमें भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10% को हमें भिन्न में बदलना है, 10 लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिशत है तो 10, अब भाग कितना से देना होगा, प्रतिशत को हटाकर भाग हमें 100 से देना होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट हो गया तो बचा 1/10। यहाँ पे देखिए 1/10 यानी बटा के रूप में आ गया है, तो यही हमारा क्या है, 1/10 भिन्न के रूप में चेंज हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25% दे दिया जाए और इसे हमें किस चीज़ में बदलना है, तो भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 25 और प्रतिशत को हटा के हमें 100 से भाग दे देना है। तो 25 को एक बार में काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 यानी 1/4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी प्रतिशत दिया गया हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो इस तरीका के यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन में भिन्न के रूप में दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसे प्रतिशत में बदलिए, तो उसे कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा 2/5, ये भिन्न के रूप में दिया गया है, उसे हमें क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए भिन्न को यहाँ पे लिख देते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा। तो जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है, इसे हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो लिखेंगे 2/5 और गुना में करना होगा 100 से। तो गुना कीजिए 100, तो यह कट जाएगा 20 पंचे 100, 5 से 20 बार में चला जाएगा। अब बचा हमें 2 गुना 20, तो हमारा फाइनल आंसर आया 40। तो 40 क्या है, यह 40% है, क्योंकि हमें भिन्न दिया गया है और हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए और क्वेश्चन को लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया रहेगा
3/10 को प्रतिशत में बदले। तो हम कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/10, गुना किससे करना है, तो हमें 100 से करना है। तो देखिए कट जाएगा 10 में 10 से, 10 बार में चला जाएगा, 10 दाई 100। अब बचा 3 गुना में 10, 3 गुना 10, तो 3 दहाई 30। मैंने इस वीडियो में बताया है कि पहला प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, और दूसरा यह बताया है कि प्रतिशत दिया गया हो और बोला जाए भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, और तीसरा जब भिन्न दिया गया हो और हमें बोला जाए प्रतिशत के रूप में चेंज कीजिए। सो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।